तो दिल्ली का करते हैं, बात करते हैं दिल्ली में पकाई जा रही चुनावी खिचड़ी की। इस बार कांग्रेस ने अपनी हांडी अलग चढ़ा दी। राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव हो गए। कल राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर सीधा और खुलकर हमले कर रहे थे। न चाहते हुए भी अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल संयत आवाज में बोल रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि राहुल की प्राथमिकता कांग्रेस बचाने की, लेकिन हमारी प्राथमिकता देश बचाने की। राहुल गांधी की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रिठाला की तस्वीरें हैं। दिल्ली के रिठाला में आज वो मकर संक्रांति का पर्व मनाने वहां के लोगों के साथ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां प्रचार किया। केजरीवाल ने कैसे राहुल गांधी पर हमला किया, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। इस युद्ध की शुरुआत केजरीवाल पर राहुल के कल वाले हमले से हुई, जब राहुल ने कहा कि केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। और ये जुबानी जो वार पलटवार है, ये सिर्फ बड़े नेताओं में ही नहीं चल रहा है, बल्कि पार्टी के हर नेता में इस तरह का वार पलटवार चल रहा है। संजय सिंह राहुल को लेकर क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री आतिशी राहुल को घेर रही हैं। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो साथ में थे लेकिन दिल्ली में अलग है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन यहां अलग लड़ रहे हैं। सुनिए। कि झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाई, अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है, और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला। किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। ऐसा कैसे होता है कि संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलजी साहब के पास जाते हैं? एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए विधायकों को दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपने इलाके के काम को जब दिल्ली के विधायक एलजी साहब से समय मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते हैं, लेकिन जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है। जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर एफआईआर होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है। आइए हम आपको दिल्ली हमारे संवाददाता राहुल गौतम के पास लिए चलते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में लड़ते हैं, अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या सीधे सीधे इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है? बिल्कुल सही। देखिए, इसका जवाब मैं दूं उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैं रिठाला में मौजूद हूं, उसी गार्डन उद्यान में मौजूद हूं जहां राहुल गांधी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। विधिवत तरीके से उन्होंने पूजा की, आज मकर संक्रांति है, यहां पर दही चूड़ा खाया और उसके बाद यहां पे जो स्थानीय लोग हैं
उनसे वार्तालाप किया। यहाँ पर जो समस्या है ड्रेनेज को लेकर, यहाँ पर एक नाराजगी है लोगों में, उसको लेकर चर्चा की। मेरे साथ मौजूद है सुशांत मिश्रा, इन्हीं के ये कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन्हीं के कहने पर राहुल गांधी आए थे। क्या बीजेपी को फायदा होगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, और कहा जाता था कि आप इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, 4 जून से पहले आप दोनों साथ में थे लोकसभा के अंदर। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब अन्याय के खिलाफ जहां भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी कि तो उसके लिए वो तैयार हैं। तो उसके में चाहे किसी के भी खिलाफ हो, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई बीजेपी से हो रही थी तो उसमें न्याय के लिए जो लोग साथ आना चाहते थे आ जाए। आज उन्होंने देखा और उन्होंने यहाँ पर आकर बोला भी कि क्या हाल कर दिया है दिल्ली का, किस तरीके से शीला जी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे किस तरीके से कॉलोनीज को पास किया गया, 1800 कॉलोनीज को किस तरीके से सर्टिफिकेट्स दिए गए, और एक नाले का किनारे भी वो गए, उसके बारे में थोड़ा जब पास की ऑथराइज की गई कॉलोनी तो उसके बाद ही फंड्स अलॉट किए गए कि इससे नाली, सड़क और बाकी काम होंगे। और उसी टाइम पे नाले पे योजना बनाई, क्योंकि ट्रैफिक से पूरी दिल्ली चौक है, पॉल्यूशन से पूरी दिल्ली परेशान है। और राहुल गांधी जी खास तौर से पूर्वांचल की आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज 60% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल की है, और ये नाला एक बीच में बहता है जो कि नजफगढ़ से निकलता है और आगे जाता है। जिस तरीके से द्वारका में डाबरी मोड़ के पास नाले के ऊपर सड़क बनाया, ये सब कांग्रेस की योजनाएं थी कि किस तरीके से दिल्ली को बढ़ाया, विकास कार्य किया जाए। जिस तरीके से विकास मार्ग पर गीता कॉलोनी में बनाया गया, तो इसी तरीके से इस पे भी एक प्रपोजल था। बट 10-12 साल हो गए। कल के हमले से आप तमाम लोगों के हाथ खुल गए हैं क्या? दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेताओं के हाथ खुल गए हैं, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई। कल राहुल गांधी ने खुद सीधा हमला किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसपे लोग कह रहे थे कि वो बच रहे हैं। ऐसा नहीं है। लगातार दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा चलाई गई। ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली अध्यक्ष ने दिल्ली न्याय यात्रा चलाई। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने पूरे देश में चलाई, वहां पर अलग अलग राज्य में अलग अलग अलायंस के लोग भी स्थापित थे, बट फिर भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गौतम हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ थे। सवाल अब यह है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झगड़े का आगे और विस्तार होगा? क्या इंडिया गठबंधन को अब समाप्त मान लिया जाए? इस समय गठबंधन के बाकी सहयोगी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है, दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है, हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है।